सिंगार। संस्कार 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 रिश्तों की बुनियाद है, जिस घर में आबाद है अपने जनों का प्यार। संस्कार संस्कार पता तो हमें चला है आज तक कितने बड़े धोखे में रखा है आपने हम सबको। संजीव, तुम्हें जो कुछ भी बताया गया है, जो कुछ भी तुमने सुना है, सब झूठ है। इस लड़के के भरोसे तुम सबका भरोसा तोड़कर चली आई। इसके मिलने के बाद क्या समझना क्या समझाना है ना। तो उस दिन शादी से इनकार करने के लिए इन्होंने ही मुझे उकसाया था। साक्षी अब भी हमारे घर की बहू बनेगी और जरूर बनेगी। साक्षी, तुमने सिर्फ अपने पापा का ही नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान के दिल और सम्मान को ठेस पहुंचाया है जिसका आत्मविश्वास ही उसकी दौलत थी। सर उठा के जीने वाले इंसान का सर तुम्हारी वजह से झुक गया है। माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। ये माफी तो तुम्हें अपने पापा से मांगनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो तुम्हें माफ कर पाएंगे या नहीं। प्लीज पापा मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। आप मुझे जो चाहे सजा दीजिए, लेकिन प्लीज मुझसे बात कीजिए पापा। नहीं, तूने जो किया है ना उसके लिए मुझसे माफी की उम्मीद मत करना। पापा मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर मुझे अन्नू ने कहा था शादी से इनकार करने के लिए। इसी बात का तो दुख है कि मेरे दिए हुए संस्कार इतने कमजोर, इतने कच्चे निकले कि तू किसी बाहर वाले के बहकावे में आ गई। अपने परिवार, अपने पिता की मान मर्यादा का कुछ ख्याल ही नहीं रखा। बरसों की कमाई हुई इज्जत अपने पैरों तले रौंद कर चले गई तू। सॉरी पापा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझसे बात कीजिए पापा, प्लीज मुझसे बात कीजिए पापा, प्लीज मुझसे बात कीजिए भैया। बस बस
इसे माफ कर दीजिए पापा। असली गुनहगार तो मैं हूं, जो अनुपमा को इस घर में लिया है। गलती इसकी नहीं है पापा। ये आपकी वही साक्षी है पापा, जिसकी आंखों में आप कभी आंसू नहीं देख सकते थे। डांट देते थे आप हमें, मेरी साक्षी कभी गलत नहीं हो सकती। ये गलत नहीं है पापा। इसके बहकते हुए कदमों की जिम्मेदारी अनुपमा है पापा, या मैं। इसे माफ कर दीजिए प्लीज। अब तक तुम्हें यह बात तो समझ आ ही गई होगी कि तुम कुछ नहीं कर सकते, और अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की या ये बात ओपी के घर तक पहुंची तो मुश्किल हो जाएगी। तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी मां के लिए, जिसे तुम बहुत प्यार करती हो, जिसका दुख तुम देख नहीं सकती। इसलिए चाहकर भी कोई अड़चन या आफत खड़ी करने की कोशिश मत करना। मम्मा, 25 तारीख? हाँ ओपी, 25 तारीख। इसी महीने की 25 तारीख को रोहित और साक्षी की शादी होगी। अरे भाई गॉड, जीजी मुबारक हो भाई। लेकिन ओपी, वो शादी हमारे घर होगी। अरे नहीं नहीं भगवान जी। क्योंकि ओपी, उसी दिन मैं अपनी बेटी अन्नू की सगाई भी कर रहा हूं। भवानी, अगर थोड़ा वक्त और मिल जाता तो हम भी धूमधाम से विदा करते अपनी साक्षी को। नहीं ओपी नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। भाई जब हमारे दिल मिल चुके हैं तो रिश्ता जोड़ने में देरी कैसी। बस तू आशीर्वाद देके अपनी बेटी को विदा कर देना और हम उसे अपनी बहू बनाकर पलकों पर बिठा लेंगे।
ना ना ओपी, ना ना, बिल्कुल नहीं। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए हाथ जोड़कर, अन्नू की नादानी के लिए। उसने बहुत तकलीफ पहुंचाई है आप लोगों को। जो हो गया सब हो गया। नहीं, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। मैं जानता हूं अन्नू अच्छी लड़की है, दिल की बुरी नहीं है, पर समझ नहीं आ रहा उसने ऐसा क्यों किया। वो भी हो सके तो उसे माफ कर देना। ना बस प्लीज। मैं चलता हूं, याद रहे 25 तारीख। और ये भी याद रहे कि उसी दिन अनु और विशाल की सगाई भी है। कैसे सगाई? कैसे शादी? एक बार नहीं लाख बार कह चुकी, मैं विशाल से शादी नहीं करूंगी। मुझे कोई बात लाख बार दोहराने की आदत नहीं है, समझा दो इसे। अगर इस बार इसने ऐसी वैसी कोई भी हरकत की तो बहुत पछताना पड़ेगा। आपकी धमकियों के बावजूद मेरा जवाब है ना, ना और ना। तो ठीक है, जिस परिवार की भलाई के लिए इतने हाथ पैर मार रही हो, उस परिवार की बर्बादी देखने के लिए तैयार हो जाओ। उस परिवार को कोई भी तकलीफ पहुंचाने से पहले आपको मुझसे धमकियां सुनने की आदत नहीं है मुझे, और ना ही हारने की। ओपी के घर के साथ मेरा अहम दांव पर लगा है, और मेरे अहम के रास्ते में जो भी आएगा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, फिर वो चाहे मेरे ही परिवार का सदस्य क्यों ना हो। अपने अहम के लिए कितने लोगों को तकलीफ पहुंचाएंगे आप? इंसान है ना, इंसान की तरह सोचिए। इंसान के सीने में दिल होता है, पत्थर नहीं। उस परिवार ने क्या बिगाड़ा है आपका? कुछ नहीं, कुछ नहीं बिगाड़ा मेरा उस परिवार ने। मुझे तो बस उस परिवार की प्रॉपर्टी से मतलब है, वो प्रॉपर्टी जो मेरे लिए सोने की खान साबित होगी। तो फिर उस सोने की खान की रक्षा मैं करूंगी, और उस सोने की खान को मैं हासिल करके ही रहूंगा। राम जी झूठ न बुलवाए, मेरा दिमाग तो थक गया है ये सोच सोचकर कि भवानी शंकर को शादी की इतनी जल्दी क्यों है। उसके बेटे को लड़कियों की कोई कमी नहीं, पर वो साक्षी को ही अपनी बहू बनाना क्यों चाहता है? यही सवाल तो मेरे दिमाग में भी घुमड़ घुमड़ कर मुझे परेशान कर रहा है। माय गॉड, कुछ तो है, कोई न कोई बात तो है जो हमारी समझ में नहीं आ रही। लेकिन कब तक? अपने दिमाग के घोड़ों को जरा ज्यादा तेजी से दौड़ाना पड़ेगा, बस फिर समझ में आ जाएगा। और तब देखना बाय गॉड, हम
कैसे फायदा उठाते हैं। जब नींद न आए जब याद सताए जब दिल हेलो घबराए जब गम तड़पाए। हेलो समीर। इसे क्या कहिए मेरे रब समीर, मैं जानती हूँ तुम्हें। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अनु, एक बार मुझसे मिलो। अनुपमा, मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं जानती थी कोई और मेरी बात का विश्वास करे ना करे, तुम मेरी बात जरूर मानोगे। कल वहीं मिले जहाँ मिला करते। ठीक है, मैं इन दोनों का मेरे लिए मिलना ठीक नहीं है। कहीं इनके मिलने से मेरा बना बनाया खेल न बिगड़ जाए। इन दोनों के बढ़ते प्यार को नफरत में बदलना होगा। अंकल, वो इन्वेस्टर्स के फ़ोन बार बार आ रहे हैं। वो लोग पूछ रहे थे कि काम कब से शुरू होगा और आपसे मिलना भी चाहते हैं। फिलहाल उन्हें टाल दो। लेकिन अंकल, कब तक? कुछ दिनों के लिए तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा विशाल। हाँ, रुको। कहाँ जा रही हो? देखो, तुम्हें इस घर के बाहर कदम रखने की इजाजत नहीं है। मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। अच्छा, अच्छा हुआ जो तुमने मुझे बता दिया। देखता हूं तुम कैसे जाती हो। राजेश्वरी! राजेश्वरी! तुम्हारी बेटी कहती है कि उसे घर के बाहर जाने के लिए किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं। समझा दो इसे। बता दो अपनी लाडली को कि मैं क्या कर सकता हूं। इसे कहो कि अंदर जाए। जाओ अनु, जहां जाने के लिए तुम्हारे कदम उठे हैं उन्हें मत रोको। राजेश्वरी! जाओ अनु। लगता है तुम्हें फिर से सबक सिखाना पड़ेगा। मेरी परवाह मत करो अनु, तुम जाओ। जाओ यहाँ से। अनु जाओ। मम्मा,
माफ कीजिए, आज मैं चुप नहीं रहने वाली। एकदम चुप। नहीं चुप रहूंगी। मेरे सामने आके उठाकर बात करने की। मैं करूंगी। शराब। पापा दरवाजा खोलो। पापा क्या कर रहे हैं आप? कैसे हुई? अनु जाओ, जाओ अनु। पापा प्लीज दरवाजा खोलिए, मत कीजिए ऐसा। प्लीज पापा ऐसा मत कीजिए। अनु जाओ तुम। पापा प्लीज दरवाजा खोलिए। पापा पापा मैं डरूंगा मैं तुम्हें। पापा मैं नहीं जाऊंगी। मामा पापा प्लीज दरवाजा खोलिए, मत कीजिए ऐसा। मैं डरूंगा मैं तुम्हें। पापा मैं नहीं जाऊंगी। पापा मैं नहीं जाऊंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, दरवाजा खोलिए प्लीज। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, प्लीज मम्मी को मत मारिए। अपने रूम में जाओ। कभी इश्क बन के शमा जगमगाए, कभी बन के गम का अंधेरा ये छाए। कभी इश्क बन के शमा जगमगाए, कभी बन के गम का अंधेरा ये छाए। इश्क है गीत भी, इश्क है राग भी, दिल जला दे मगर इश्क वो आग भी। आग लगाए इश्क इश्क, होश उड़ाए इश्क इश्क, दिल को सताए इश्क इश्क, जान गवाए इश्क इश्क। एक दीवानगी है, इसे क्या कहूँ। क्यों नहीं गई बेटा? ऐसे चली जाती माँ। वो शख्स जो आपका पति और मेरा बाप कहलाता है, वो आपकी क्या हालत करता है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरे बारे में मत सोच बेटा, मेरे बारे में मत सोच। तू अपना सोचना। तू कितनी खुशकिस्मत है, तुझे जिंदगी में प्यार करने वाला मिला है। मामा अगर मेरा प्यार सच तो वो मुझे जरूर मिलेगा। बेटा प्यार और विश्वास वक्त और हालात के मोहताज हो जाते हैं। लेकिन मुझे मेरे समीर पर पूरा विश्वास है माँ, वो मुझे गलत नहीं समझेगा। यकीन मानो, मेरा प्यार उसे मेरी सच्चाई पर विश्वास जरूर दिलाएगा। जा लो, अपने समीर के पास जा, वरना ऐसा ना हो कि देर हो जाए। सिंगार